हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं पाठ क्रमांक चौथा, जिसका नाम है मन। जो एक कविता है जिसको पूरक पठन में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ये एक ऐसी कविता है जिसको पढ़ने के बाद आपको कुछ विचार भी करना है, और जिसमें थोड़ा विद्यार्थियों का, बच्चों का विचार ज़्यादा होता है। ऐसे पाठों को, ऐसे कविताओं को पूरक पठन में इंक्लूड किया भी जाता है। तो चलिए कविता का नाम है मन। और उससे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो कविता है इसको हाइकू बोला जाता है। और यहाँ पे क्या लिखा, देखिए कि यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। तो ये जापान में चलता था पहले, और ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था, लोगों को ये ज़्यादा पसंद था। ये वहाँ का स्टाइल था। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। तो हाइकू जो कविता होती है, ये क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये वर्ल्ड की सबसे छोटी कविताओं में इसका नाम आता है, कि छोटी सी छोटी कविता अगर देखा जाए तो वो हाइकू होती है। 5वें दशक से, 5th सेंचुरी से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया। मतलब हिंदी साहित्य ने, हिंदी भाषा ने भी हाइकू को स्वीकार कर लिया। मतलब जो जापान जिस स्टाइल में लिखते थे, वो स्टाइल को अब हिंदी में भी हिंदी के जो कवि लोग हैं उसको लिखना शुरू किए। हाइकू में क्या स्पेशल चीज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा है खुले मन से स्वीकार किया। देखिए यहाँ पे लिखा है कि हाइकू कविता 5 + 7 + 5 = 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। तो हाइकू कविता की जो मेन सबसे बड़ी बात है, स्पेशलिटी जो है वो ये है कि उसमें टोटल 17 वर्ण होते हैं, मतलब 17 अक्षर होते हैं, 17 अल्फ़ाबेट। और उसका स्टाइल है कि 5 + 7 + 5, मतलब 5 + 7 + 5, 5 + 7 + 5, 5 + 7 + 5 क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। 5 + 7 + 5 इस तरीके का। तो ये भी एक हाइकू ही है। प्रस्तुत हाइकू में, इस हाइकू में कवि ने, मतलब कवि विकास परिहार ने अपने अनुभवों को, उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस देखा है दुनिया में, और छोटी छोटी जो विभिन्न घटना है, जो भी उन्होंने घटना देखा है, को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। सीमित शब्द मतलब लिमिटेड वर्ड्स, मतलब ये इतने ही वर्ड्स आपको काफ़ी कुछ बताएंगे, काफ़ी कुछ आपको सोचने पे मजबूर करेंगे, और उसी को बोलते हैं पूरक पठन। पूरक पठन में इसी चीज़ें लिखी जाती हैं जिसको देखने के बाद इंसान खुद थोड़ा विचारशील हो जाता है, थोड़ा सोचने लगता है, और इसीलिए ये कविता होकर भी इसको पूरक पठन में रखा गया है। तो अर्थवाही सीमित शब्दों में, यानी अर्थ के साथ ये छोटे सीमित यानी लिमिटेड वर्ड्स में इसको लिखा गया है, पर इतने में काफ़ी कुछ आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रस्तुत किया। तो चलिए ये जो 5 + 7 + 5 17 वर्ण का जो मतलब है ये आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए 5 + 7 + 5, तो 1, 2 और 3 लाइन का बना होता है। पहला जो लाइन होता है उसके अंदर 5 अक्षर होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो घना अंधेरा, तो घ एक शब्द है, न अक्षर है, न एक अक्षर है, 2 अक्षर हो गया, अ एक अक्षर है, 3 हो गया, ध एक अक्षर है, 4 हो गया, र एक अक्षर है, मात्राओं को छोड़ेंगे तो 5 हो गया। तो अगर लाइन देखेंगे तो 5 अक्षर का है, दूसरा 7 का होना चाहिए। तो च एक अक्षर है, म एक अक्षर है, 2 हो गया, क एक अक्षर आया। रिपीट होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, रिपीट हो सकता है, लेकिन पूरे अक्षर की काउंटिंग आपको करना है। तो च म क 3 हो गया, त 4 हो गया, प 5 हो गया, क 6 हो गया, और श जो है 7 हो गया। तो दूसरा जो लाइन है वो 7 अक्षरों का है। तीसरा अगर देखेंगे तो फिर से 5 है, तो अ 1 हो गया, र 2 हो गया, अ फिर से 1, 3 हो गया, ध 4 हो गया, और क 5 हो गया। तो अगर आप देखोगे तो 5 7 5 5 7 5 आपको हर जगह पे दिखा जाएगा। इसी स्टाइल को हाइकू बोला जाता है, और ये जापान में ज़्यादा लोकप्रिय है, ज़्यादा फेमस है। लेकिन इंडिया में हिंदी साहित्य ने, हिंदी भाषा ने इसको स्वीकार किया है। हिंदी भाषा के कवियों ने भी हाइकू का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसका आज एक उदाहरण आप देखने चल रहे हो। तो ये एक स्पेशल चीज़ है। इतनी छोटी छोटी लाइन देख के आप ऐसा समझ जाओगे क्या है इसके अंदर। पर आप अब अगर आप देखोगे तो 5 7 5 5 7 5 में लिखना बड़ी मुश्किल का काम है स्टूडेंट्स, और उसके अंदर काफ़ी कुछ बताना भी बड़ी बात है। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो भी वर्ड्स हैं उसके यहाँ पे मीनिंग्स है। तो चलिए पहला स्टैंजा देखते हैं। यहाँ पे लिखा कि घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। तो यहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है कि अगर अंधेरा घना हो, अगर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो,
चमकता प्रकाश, और अगर उसके अंदर एक तिनका सा भी, एक छोटा सा भी, मामूली सा भी अगर प्रकाश आपको दिखाई देगा, तो वो प्रकाश इतना ज़्यादा अधिक दिखेगा कि ऐसा लगेगा जैसा उस अंधकार को उस प्रकाश ने चीर दिया है, उसको अलग अलग कर दिया है। तो यहाँ पे कवि मनुष्य जीवन से ये बताना चाहता है कि मनुष्य का जो जीवन है वो भी कभी कभी अंधकारों से भर जाता है, कभी कभी मुश्किलों से वो उसका जो जीवन है वो भर जाता है। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, उस अंधकार जीवन में, उस तकलीफ़ों भरे जीवन के अंदर उसे एक ज़रूर प्रकाश के जैसा एक रास्ता दिखाई देगा, सुख की तरफ लेके जाने वाला। तो उस सुख के बल से वो चाहे तो वो पूरे अंधकार को मिटा सकता है, उस अंधकार को तोड़ सकता है। एक अंधकार में अगर एक प्रकाश की झलक भी अगर आपको दिखी, तो वो प्रकाश इतना तेज़ दिखेगा आपको कि जैसा लगेगा कि उसने अंधकार को मिटा दिया है। उसी तरह मनुष्य को भी अंधकार स्वरूपी, मतलब जो भी कठिनाइयाँ हैं उसके अंदर, जो भी खराब परिस्थितियां मनुष्य के जीवन में आती हैं, उसके अंदर वो एक रास्ता ढूंढ के उस परिस्थितियों को तोड़ने का, उसे ख़त्म करने का इरादा रखना चाहिए। ये 3 लाइन में कवि हमें ये बताना चाहता है। चलिए इसके बाद आगे वाला स्टैंजा देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा कि करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। तो ये भी एक मतलब वही है, मतलब हाइकू है, वही सेम जो 5, 7 और 5 है। अब इसमें कवि क्या बताना चाहता है कि करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। मतलब आप अपने जीवन में जो मेहनत है, जो कर्म है आपका, वो आप करते चले जाओ। आपको उससे क्या फल मिलने वाला है उसके पाने की मत सोचो। आप मत सोचो कि मुझे क्या मिलेगा, अगर आज मैं मेहनत करूंगा तो कल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जल्दी मिले, इसकी बात आप मत सोचो। सारे जीवन में आप सिर्फ अच्छे कार्य, अच्छे कर्म और कष्ट सिर्फ आप करते जाओ। फल जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा, आपका जो भी रिज़ल्ट है वो आपको अच्छा ही मिलेगा। लेकिन आपको फल की अपेक्षा अभी नहीं करना चाहिए, अभी आपको सिर्फ कष्ट और कर्म, अच्छे कर्म आपको करते रहना चाहिए। ये कवि का अनुभव है जो आपको यहाँ पे बता रहा है। चलिए इसके बाद यहाँ देखते हैं। देखिए क्या लिखा कि जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। तो हमारा जो जीवन है एक नैया जैसा है, मतलब नाव जैसा है, मझधार में डोले, और वो एक बीच मझधार में, एक बीच समुंदर में, नदी के प्रवाह का मध्य, मतलब नदी में ऐसा बीच समुंदर आप समझिए, उसमें वो डोलता है, यानी डगमगाता है, डगमगाना। और संभाले कौन, तो अब इससे देखिए, जैसा अगर ऐसा मान के चलिए कि एक बड़े समुंदर में एक नाव है और एक तूफान आ रहा है, तो उस मझधार में वो जो नाव है वो डोलने लगेगा, वो डगमगाने लगेगा, गिरने लगेगा, और हो सकता है कभी कभी वो समुंदर उस नाव को निगल भी ले, उसको नष्ट भी कर दे। और हो सकता है कि कभी कभी जो नाव चलाने वाला है वो किसी जद्दोजहद से वो नाव को किनारे पे ला सकता है, वो उससे सामना करके उस नाव को वापस ला सकता है। तो उसी तरह कवि ने हमें ये बताने की कोशिश किया कि हमारा जो जीवन है ये एक नाव है, और ये जो दुनिया है ये एक समझिए कि एक समुंदर है। और इस समुंदर में, इस जीवन रूपी इस दुनिया रूपी समुंदर में हमारा जो जीवन रूपी जो नैया है वो समझिए डोल रहा है। मतलब हमारे जीवन में कभी कभी हमारे जीवन में मुश्किलें इतनी ज़्यादा आती हैं कि हम उसका सामना नहीं कर पाते हैं। तो हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमें उससे डट के लड़ना चाहिए और हमें उसका रास्ता खुद निकालना चाहिए। जिस तरह एक फंसी नाव को भी तूफानों से लड़ कर, डट के सामना करके उसको एक बार किनारे पे लाया जा सकता है। क्योंकि अगर हम मुकाबला नहीं करेंगे, हम परिस्थितियों से लड़ेंगे नहीं, तो हमको बचाने वाला और कोई नहीं है, हमको हमारा मदद खुद ही करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा कि संभाले कौन, हमसे सवाल पूछा कि कौन संभालेगा। आप अगर सुख में हो तो आपको संभालने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन अगर आप दुख में हो तो आपको संभालने वाला कोई नहीं है। इसलिए जब हम दुख में आए तो हम किसी की आस लगा के ना बैठे, बल्कि उस दुख का सामना करके हम अपनी नैया को खुद पार लगाएं। तो यहाँ पे इसीलिए कवि ने कहा है कि जीवन एक नैया जैसी है, मझधार में जब वो डूलती है तो कौन संभालेगा उसे। संभालने का है तो वो हमें ही संभालना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। तो फागुन एक माह है, हिंदी का एक महीना है जिसके आखिर में होली का त्यौहार आता है। तो इस हाइकू में थोड़ा सा एक परिवर्तन बताया है कि दुख भरे जीवन में चलते चलते कभी कभी ऐसे दिन आते हैं, ऐसे मौसम आते हैं जो रंगों भरा होता है। तो ऐसा नहीं कि फिर हम अपने दुख में ही डूबे रहें। जैसा अगर फागुन का महीना आ रहा है जिसमें होली का त्यौहार मनाया जाता है, रंगों का त्यौहार है जिसमें खुशियाँ समझिए बिखेरी जाती है,
तो रंग बिरंगे रंग संग लेकर, तो रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। तो फागुन महीना जो है वो अपने साथ एक खुशहाली लाया है। तो हमें अपने दुख को, अपने कष्ट को भूल कर उस अच्छे माह में, उस फागुन के महीने में खुशियों में शामिल हो जाना चाहिए। ये यहाँ पे कवि हमें बताना चाहता है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए क्या लिखा है कि कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। ये भी एक हाइकू है। तो कांटों के बीच खिलखिलाता फूल, जैसे अगर गुलाब के फूल का आप उदाहरण लेंगे तो अच्छा, पहले प्रेरणा का मीनिंग आप देख लीजिए। सीख, आपको एक सीख देगा, एक लेसन सिखा के, एक सबक सिखा के जाएगा। तो देखिए, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। जिस तरह गुलाब का जो फूल है वो कांटों के बीच खिलता है और फिर भी कितना सुंदर दिखता है, और वो अपने खुशबू से, अपने खुशबू को सारे ओर, अपने सुगंध को सारे ओर फैला देता है, और वो हमें भी प्रेरणा देता है कि हम कांटों के बीच रहकर भी अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। उसी तरह मनुष्य को चाहिए कि अगर उसके जीवन में अगर बाधाएं आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, तो वो उसे स्वीकार कर ले और उससे स्वीकार करके उससे लड़े और आगे बढ़े, ताकि वो अपने जीवन को सुंदर बना सके और अपने अच्छे काम से, अपने कार्यों से पूरे जगह पे अपने जीवन को सुगंधित कर दे। और इस तरह करने से वो लोगों के लिए क्या बन जाएगा, एक प्रेरणा बन जाएगा। फिर उसे देख के लोग भी अपने जीवन में आई बाधाओं का सामना करेंगे। तो हमें भी एक प्रेरणा बनना चाहिए। इसकी सीख जहाँ, जिस तरह यहाँ पे हमने गुलाब के फूल से देखा है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने आप को इतना सक्षम बनाना चाहिए कि वो दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाए। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। तो भीतरी मतलब अंदरूनी, जो हमारे अंदर होती है, और कुंठा मतलब घोर निराशा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा दुख समझिए, निराशा। तो हमारे अंदर जो दुख भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा जो दुख भरा हुआ है, आँखों के द्वार से, वो आँखों के रास्ते से आई बाहर, मतलब आंसू के स्वरूप में। मतलब ये कि अगर मनुष्य खुश होता है, अगर उसके जीवन में खुशहाली होती है, तो वो उसके चेहरे से नज़र आती है, और अगर वो दुखी होता है तो भी उसका चेहरा बताता है कि वो दुखी है। कभी कभी मनुष्य इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है कि उसका जो दुख है वो मन में समा नहीं पाता है, और वो आँखों के रास्ते से आंसू बनकर वो बाहर आ जाता है। ऐसे मनुष्य को अगर हम पहचानते हैं, तो अगर हम पहचान लेते हैं, भाप लेते हैं कि मनुष्य दुखी है, तो हमें उसे हिम्मत देना चाहिए। यहाँ पे कवि ये हमसे रिक्वेस्ट करना चाहता है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। तो खारे का मतलब क्या है, नमकीन, मतलब नमक जैसा। जल आपको पता है पानी। धुल गए विषाद, तो आपके जितने भी विषाद थे वो धुल गए। विषाद का मतलब देखिए क्या लिखा कि अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद। अगर आपकी कोई अभिलाषा है, कोई आपका ख्वाहिश है, आपका कोई लक्ष्य है, लेकिन वो आपका लक्ष्य नहीं मिल पा रहा है, तो आपके मन को जो दुख होता है, जो खेद होता है, उसे विषाद बोला जाता है। और मन पावन, पावन का मतलब पवित्र। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या समझिए। कभी कभी हम कोई लक्ष्य तय करते हैं और उसके पीछे, उस लक्ष्य को पाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, और किसी कारणवश वो लक्ष्य हमको नहीं मिल पाता है और हम टूट जाते हैं, और हम बहुत रोने लगते हैं, इतना रोने लगते हैं कि हमारे आँखों से वो जो आंसू है, जो खारा जल बोलते हैं जिसको, वो बहते रहता है, लेकिन हमारा जो अभिलाषा है वो हमें मिला ही नहीं। हमने जो चाहा था वो हमें नहीं मिला है। तो उसी में जब हमें ये पता चलता है कि उस लक्ष्य को न पाने की वजह हमारे ही अंदर है, हमने ही कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिससे वो लक्ष्य नहीं पाया हमने, तो वो जो हमारा जो विषाद होता है, जो खेद, जो दुख होता है, वो धीरे धीरे उन आंसुओं के साथ ख़त्म हो जाता है, और हमारा मन जो है वो पवित्र हो जाता है। जब हमें ये एहसास होता है कि हमसे ही कुछ गलती हुई है, तो हमारा जो मन है वो फिर से पवित्र हो जाता है, और फिर हम अगले बार उस लक्ष्य को पाने के लिए वो जो हमसे जो गलतियाँ हुई है उसे हम दूर करने की कोशिश करते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या लिखा। देखिए कि मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जी विषा। तो इसका क्या मतलब है कि मृत्यु को जीना, तो मृत्यु को जीना मतलब एक तरह से आप ये समझिए कि हर इंसान को मृत्यु भी आने वाली है, लेकिन यहाँ पे ऐसा समझिए कि हर इंसान के जीवन में कठिनाइयाँ बहुत आएगी।
कठिनाइयाँ, तो मृत्यु यहाँ पे कठिनाइयाँ समझिए। तो मृत्यु को जीना मतलब उस कठिनाइयों के साथ अपने जीवन को जीते रहना, उसका सामना करते रहना। जीवन विष पीना, और जीवन में ये जो जहर है, मतलब ऐसा समझिए कि हर मनुष्य का जो जीवन है वो जहर से, वो विष से भरा हुआ है, मतलब वो कठिनाइयों से भरा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं समझिए कि हमें वो कठिनाइयाँ नहीं आना चाहिए, हमें वो कठिनाइयों को पीना चाहिए, मतलब उस कठिनाइयों को स्वीकार करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, और इस तरह हमारा जीवन हमें जीना चाहिए, और इस तरह हमारा होना चाहिए। जीविशा मतलब हमारे जीने की इच्छा, हमारी इच्छा इस तरह होना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आए उसे हम स्वीकार करना चाहिए, उस विष को, उस कठिनाइयों को हमें पीना चाहिए। चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए क्या लिखा है कि मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आँखें। तो पीड़ा का मतलब तकलीफ़ है, और बन मतलब बनकर। जिस तरह घना बादल मतलब जब बादल छा जाता है तो वो बरस जाता है, उसी तरह जब मनुष्य के मन में पीड़ा यानी तकलीफ़ बढ़ जाती है तो वो उसी बादलों के जैसा, उस घने बादलों के जैसा आंसू के स्वरूप में अपने आँखों से बरसने लगती है। तो हमें हर मनुष्य के दुख में दुखी होना चाहिए, और हमें हर मनुष्य के सुख में सुखी होना चाहिए, हमेशा उस मनुष्य का हमें मदद करना चाहिए। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। चलती साथ पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। तो मौन का मतलब खामोश है, और यहाँ पे थोड़ा सा अलग समझिए कि चलती साथ मतलब रेल की जो पटरियाँ होती है वो काफ़ी दूर तक एक साथ ही चलती रहती हैं, पटरियाँ रेल की, फिर भी मौन, फिर भी वो खामोश रहती हैं, मतलब फिर भी वो समझिए एक नहीं हो पाती हैं, मतलब दोनों साथ चलती हैं पर वो एक नहीं हो पाती। इसका ये मतलब समझिए कि जब जब वो दोनों अलग अलग हैं तब तक उनके ऊपर रेल है, अगर वो एक हो जाएंगी तो रेल भी नहीं रह जाएगी। उसी तरह मनुष्य का जो जीवन है वो सुख और दुख ऐसी दो रेल की पटरियों जैसा है, वो एक नहीं हो सकता है, न कभी सुख एक आ सकता है, न कभी दुख एक आ सकता है मनुष्य के जीवन में। तो मनुष्य को सुख और दुख दोनों को मानकर चलना चाहिए। जिस तरह नदी के दो किनारे तब तक हैं जब तक नदी है, नदी नहीं है तो नदी के दो किनारे का अस्तित्व नहीं होता है, उसी तरह मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों रेल की पटरियां जैसी हैं, जो मनुष्य का जीवन जब से शुरू हुआ तब से उसके साथ चली आ रही हैं, और वो कभी एक नहीं हो सकती हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा कि सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। तो ओट मतलब यहाँ पे आड़ है, आड़ मतलब उसके पीछे। तो जब बादल नहीं होते हैं तो आसमान में सितारे चमकते हैं, और जैसे बादल उनके सामने आ जाता है तो सितारे जो हैं बादलों के पीछे छुप जाते हैं, और फिर आकाश आपको एक सूना दिखाई देने लगता है, एक काला जैसा दिखाई देने लगता है बगैर सितारे के। तो मनुष्य का जीवन भी इसी तरह है कि जब तक मनुष्य के जीवन में खुशियाँ होती हैं तो वो एक चमकते हुए सितारों जैसा लगता है, लेकिन कभी कभी दुख जो होता है वो बादलों का रूप लेके उसके सामने आ जाता है और उसकी खुशियों को पीछे छोड़ देता है, और मनुष्य फिर उस दुख के बादलों से जब घिर जाता है तो वो सूने आकाश के जैसा मतलब थोड़ा दुखी हो जाता है। पर वो दुख जो है वो भी एक क्षणिक है, मतलब वो भी कुछ दिनों तक हो सकता है, बाद में फिर से उसके जीवन में चमकते हुए सितारे मतलब खुशियों जैसा जीवन जो है फिर से आ सकता है। तो मनुष्य को निराशा नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद ये देखते हैं। देखिए क्या लिखा कि तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। जिस तरह अगर कोई गीत है और अगर उसका स्वर बहुत अच्छा है तो वो हमेशा गाया जाता है, तो जिससे वो गीत अमर हो जाता है। उसी तरह अगर मनुष्य ने कोई अच्छे कार्य किए हैं इस पृथ्वी पे, इस धरती पे, तो उसका जो मृत्यु है, उसके मृत्यु होने के बाद भी लोग उसे अमर मान लेते हैं, वो हमेशा इस दुनिया में याद किया जाता है। तो अमर तभी इंसान हो सकता है जब उसके कार्य अच्छे होते हैं, उसका स्वभाव अच्छा होता है, उसके प्रिय जो होते हैं, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, उसके परिवार वाले जब उससे खुश होते हैं, उसके कामों से खुश होते हैं, तो उसके चले जाने के बाद भी उसके नाम को वो ज़िंदा रखते हैं, जिससे उसका नाम अमर हो जाता है। तो जिस तरह एक गीत को अच्छे स्वर मिलने से वो अमर होता है, उसी तरह किसी व्यक्ति के अच्छे कार्य से उसके जीवन उसकी मृत्यु होने के बाद भी वो इस धरती पे उसका नाम अमर हो जाता है। चलिए फिर ये देखते हैं। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। मतलब जिस तरह मछली सागर में जब होती है तो उसके आसपास, उसके आजू बाजू सिर्फ और सिर्फ पानी होता है,
लेकिन फिर भी वो प्यासी इसलिए होती है क्योंकि उसे जो पानी चाहिए वो पानी उसके आजू बाजू नहीं होता है, वो खारा पानी होता है, नमक वाला होता है। तो उसे अगर मीठा पानी चाहिए तो उसको समुंदर के गहराइयों में जाना पड़ेगा। समुंदर के गहराइयों में जब वो जाएगी तो उसे एक मीठा पानी मिलेगा, तब जाके उसकी प्यास बुझेगी। उसी तरह मनुष्य का जो जीवन है वो कठिनाइयों से भरा हुआ रहता है। तो उसे अगर सुख चाहिए तो उसे काफ़ी मतलब उसे मतलब उसे दुख की गहराइयों में जाना पड़ेगा। मतलब जब तक वो दुख को स्वीकार नहीं करेगा उसे वो सुख नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे कविता ख़त्म होता है, यहाँ पे हाइकू ये ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।